जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम सच्ची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्लीं कालिकाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, जो भी मनुष्य इन 27 नामों को रोजाना पूजन के समय पे लेता हो, वो इस ब्रह्मांड के करीब करीब सभी देवी देवताओं का नाम ले लेता है और उसके ऊपर इनकी कृपा अवश्य बनेगी ही बनेगी, क्योंकि सभी देवी देवता आपके घर के आसपास कहीं न कहीं पर तो स्थापित अवश्य हैं। अब हम आपको रहस्यमय ज्ञान की ओर ले चलते हैं। रहस्यमय ज्ञान यह है कि आज के जमाने में अधिकांशतः घरों में क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता और रोग, ये चीजें अवश्य विद्यमान हैं। अब आप कहेंगे साहब कलयुग है, इसमें तो ये रहेगी ही रहेगी, पर ऐसा नहीं है। यदि आपके विचार अच्छे हैं, यदि आपके कर्म अच्छे हैं, यदि आपकी सोच अच्छी है, यदि आप पूजा पाठ करते हैं और दान धर्म करते हैं, यदि आप कुल देवी देवता की पूजा करते हो, यदि आप पितृ देवता की पूजा करते हो, तो आपको ये कष्ट आएंगे ही नहीं। परंतु इनसे भी बड़ी एक और चीज है जो मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो भी स्त्री अपनी अशुद्धता की अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में, पीरियड की अवस्था में, यदि वह पूजन करती हो, किसी भी देवी देवता का पूजन करती हो और दीपक लगाती हो, धूनी लगाती हो, तो निश्चित तौर से उस स्त्री को और उस स्त्री के परिवार वालों को कष्ट सहन करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि अशुद्ध अवस्था में, मासिक धर्म की अवस्था में, रजस्वला अवस्था में जिस घर के अंदर पूजन होता हो, तो वहां पर प्रेतों का, चुड़ैलों का, डाकनों का, राक्षसों का वास होता है। मत मानो और कष्ट भुगतते रहना। मेरा धर्म था आपको ज्ञान देना। अब आप कहोगे कि साहब हमें कब पूजा करना चाहिए? तो पूजन करने का जो शास्त्र में बताया गया है, शास्त्र में उसके अनुसार एक स्त्री को जब वो अशुद्ध होती, उस दिन से लेकर के अगले 7 दिन तक वह पूजा करने योग्य नहीं मानी गई है, ऐसा शास्त्र कहता है। चाहे वह पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ही शुद्ध हो जाती हो, उसके बावजूद भी हवन पूजन अनुष्ठान पर बैठने के लिए उसे 7 दिन पूरे होना चाहिए। 8वें दिन उसे पूजन करना चाहिए। मन ही मन में वो स्मरण कर सकती है, जप कर सकती है, भगवान का नाम ले सकती है, परंतु पूजा, जिसको हम कर्म कहते हैं, वो पूजा कर्म नहीं करना चाहिए। और यदि करती हो तो निश्चित तौर से उसके जीवन में कष्ट अवश्य आएगा, उसके जीवन में दुख भी आएगा, उसके जीवन में परेशानी में आएगी, और तरह तरह के से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो, ऐसे कष्टों से आपको 2-2, 4 हाथ होना पड़ेगा। यानी कष्ट तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसी अवस्था में पूजन करने पर, ऐसी अशुद्ध अवस्था में पूजन करने पर, अनुष्ठान में बैठने पर जेल की यात्रा भी हो गई है, कोर्ट केस भी हो गए हैं,
पुलिस केस बन जाते हैं और कई बार गर्भ भी नहीं आता है, गर्भ के अंदर बच्चा नहीं टिकता है, गर्भ नहीं ठहरता है, ये उसको सजा मिलती है। मत मानो। और जो मैं बोल रहा हूं ये सब कष्ट आप सहन कर रहे हैं और आगे भी करते रहना, ये कष्ट और बढ़ते जाते हैं। मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस चीज का पालन अवश्य करें, और नहीं कर सकते हो तो पूजन करना बंद कर दें, परंतु करो तो अच्छी शुद्ध स्वच्छ पवित्र अवस्था में करो, अन्यथा पूजन नहीं करना चाहिए। ऐसे ही भगवान का नाम ले लो, क्योंकि भगवान तो निराकार है। वो आपकी हवा में है, वो आप पानी पीते उसके अंदर भगवान बैठा हुआ है, जिस अग्नि के ऊपर खाना पकता है वह भी भगवान ही है। तो भगवान का नाम दिल से आत्मा से लो, परंतु क्रिया मत करो, यानी दीपक मत लगाओ, अगरबत्ती मत लगाओ, पूजन मत करो, पुष्प मत चढ़ाओ, मंदिर मत जाओ। और फिर भी यदि आप जाते हो और इन नियमों का पालन नहीं करते हो तो कष्ट भुगतने के लिए आप तैयार रहिएगा। मेरी बात बहुत सारी स्त्रियों को चुभ सकती है, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा सकती है, परंतु मैं ये चाहता हूं कि आपके घर में और कोई कष्ट न हो और आप भी कष्ट में न रहें। अन्यथा कई बार क्लेश अशांति इतनी ज्यादा हो जाती है कि पति पत्नी के बीच में तलाक भी हो जाते हैं, और फिर भटकना, जीवन में भटकना यह चालू हो जाता है। और जब जीवन में भटकोगे तो जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप यही कहोगे भगवान से कि भगवान तूने जन्म क्यों दिया, क्या यही करने के लिए जन्म दिया था? ईश्वर को मत कोसो, अपनी आत्मा से पूछो कि आपने क्या जिंदगी में ऐसा कर्म किया है, तो उसका प्रायश्चित कर्म करो। प्रायश्चित कर्म होता है कि जितनी बार आपने गलती की है उतने बार श्री शिव जी का रुद्र अभिषेक आपको करना है, तो ही आपको उस प्रायश्चित कर्म हो सकता है, अन्यथा माफी नहीं मिल सकती है। और इसीलिए ऋषि पंचमी नामक एक व्रत आता है। वो ऋषि पंचमी व्रत केवल महिलाओं को करना चाहिए, तभी उनको जो है इससे मुक्ति मिलती है, अन्यथा नहीं मिलती है। और यह ऋषि पंचमी व्रत अभी शायद सितंबर 2011 में शनिवार के दिन 11 तारीख को आ रहा है। 11/9/2021 को शनिवार के दिन 11 तारीख है, उस दिन ऋषि पंचमी का व्रत आ रहा है। वो व्रत यदि कोई स्त्री जिससे गलती हो गई हो, माफी चाहती हो, प्रायश्चित कर्म करना चाहती हो, उसे ऋषि पंचमी का व्रत विधि विधान से करना चाहिए। और इसके लिए ऋषि पंचमी का व्रत करने के जो नियम कानून है, वह सब कानून आप उस किताब को खरीद करके लाइए जिसमें ऋषि पंचमी व्रत कथा लिखी हुई है, उसको पढ़िए, उसमें नियम लिखे हुए हैं। उन नियमों के अनुसार आपको एक दिन पहले से ही पालन करना प्रारंभ कर दीजिए। अब आपकी इच्छा, मेरा कर्तव्य था आपको ज्ञान देना, मैंने आपको ज्ञान दे दिया। अब इस ज्ञान को लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि आप सुखी रहना चाहते हो तो इस ज्ञान को प्राप्त करें और दूसरी महिलाओं को भी बताएं, अपनी सहेलियों को भी भेजें। और यदि नहीं तो फिर भूल जाइए कि आपने मेरी आवाज सुनी थी। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुरमर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंहवाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।